गांव का नाम था अमर सिंहपुर। नक्शे में वह गांव कहीं दर्ज नहीं था, पर धरती की यादों में उसका नाम बहुत पुराना था। यह गांव किसी सड़क के किनारे नहीं था, बल्कि सड़क इस गांव तक आकर थक जाती थी। यहीं रहता था हरदेव, एक साधारण किसान, लेकिन उसकी कहानी साधारण नहीं थी। हरदेव की उम्र कोई 50 के आसपास रही होगी, पर उसके चेहरे पर उम्र से ज्यादा मौसमों की लकीरें थीं। माथे की झुर्रियां सूखे खेतों जैसी थीं और आंखें जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों, फिर भी उम्मीद को मरने न दिया हो। हरदेव के पास कुल मिलाकर 3 बीघा जमीन थी। यह जमीन उसके पिता, फिर दादा और उससे पहले परदादा की थी। उसके दादा कहा करते थे, बेटा, जमीन सिर्फ पेट नहीं भरती, ये आदमी को आदमी बनाए रखती है। हरदेव ने यह बात जीवन भर याद रखी। जब शहरों में लोग जमीन बेचकर मकान बना रहे थे, तब हरदेव ने कभी अपनी मिट्टी का सौदा नहीं किया। गांव में कई लोग उसे मूर्ख कहते थे। अरे हरदेव, अब खेती में क्या रखा है? जमीन बेच दे, शहर चला जा। यह वाक्य उसने सैकड़ों बार सुना, पर हरदेव हर बार मुस्कुरा देता। समय बदला। बारिश अब वैसी नहीं रही जैसी हरदेव के बचपन में होती थी। कभी महीनों सूखा, तो कभी एक ही दिन में सब कुछ बहा ले जाने वाली बरसात। एक साल तो ऐसा आया कि पूरे गांव की फसल खराब हो गई। लोग साहूकारों के चक्कर लगाने लगे। कई किसान शहरों में मजदूरी करने चले गए। हरदेव के घर में भी हालत खराब थी। उसकी पत्नी सावित्री अक्सर चुपचाप आटा गूंथते हुए आंसू बहा देती। बेटा मोहन शहर जाकर पढ़ना चाहता था। एक रात मोहन बोला, बाबा, मैं खेती नहीं करूंगा, मैं शहर जाऊंगा। हरदेव ने कुछ नहीं कहा, बस उस रात देर तक खेत की मेड़ पर बैठा रहा। अगली सुबह हरदेव ने कुछ अजीब किया। उसने खेत के बीच जाकर नंगे पांव खड़ा होकर मिट्टी को छुआ। अगर तू थक गई है, तो मैं भी थक गया हूं, पर हम हार नहीं मानेंगे। उसने उस साल परंपरागत खेती छोड़कर कुछ नया करने का निश्चय किया। न रासायनिक खाद, न ज्यादा कर्ज। उसने पुराने बीज इकट्ठा किए, देसी खाद बनाई और बारिश के पानी को रोकने के लिए खेत के चारों ओर छोटी मेढ़ें बनाई। गांव वालों ने फिर मजाक उड़ाया। अब हरदेव पागल हो गया है। पहला साल पूरी तरह सफल नहीं हुआ। फसल औसत रही। कर्ज पूरी तरह नहीं उतर पाया। घर में तंगी रही। सावित्री ने एक दिन कहा। सब कहते हैं गलत कर रहे हो। हरदेव ने शांत स्वर में कहा। सब सही करते, तो आज गांव खाली क्यों होता? उसने हार नहीं मानी। दूसरे साल बारिश कम हुई, पर हरदेव के खेत में नमी बनी रही। उसकी देसी फसल धीरे धीरे लहलहाने लगी। जब कटाई का समय आया, तो सब हैरान थे। जहां दूसरे खेतों में सूखे डंठल थे, वहां हरदेव के खेत में बालियां झुकी हुई थीं। मोहन, जो छुट्टियों में घर आया था, पहली बार अपने पिता को गर्व से देखते हुए बोला। बाबा, ये कैसे हुआ? जब तू धरती की सुनता है, तब वो भी तुझे सुनती है। एक दिन शहर से कुछ लोग आए। वे खेती पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने हरदेव के खेत देखे, बातें की और नोट्स बनाए। आपकी खेती मॉडल बन सकती है। हरदेव को मॉडल शब्द समझ नहीं आया, पर इतना समझ गया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। धीरे धीरे आसपास के किसान उससे सलाह लेने आने लगे। वही लोग जो कभी उसे मूर्ख कहते थे। हरदेव अमीर नहीं बना। उसके पास ट्रैक्टर नहीं आया, न पक्की कोठी बनी, पर उसके खेत जिंदा हो गए। गांव में खेती की इज्जत लौटी। मोहन ने शहर जाने का इरादा बदल दिया। उसने कृषि पढ़ने का फैसला किया। एक शाम मोहन ने कहा। बाबा, आपकी कहानी कोई लिखेगा? न बेटा, कहानी मिट्टी में लिखी जाती है, कागज में नहीं। अंत नहीं। शुरुआत आज भी हरदेव सुबह सबसे पहले खेत में जाता है। वह हल चलाने से पहले मिट्टी को प्रणाम करता है। गांव के बच्चे उसे बस किसान नहीं, धरती का रखवाला कहते हैं। और अमर सिंहपुर, जो कभी नक्शे में नहीं था, अब लोगों की बातचीत में जरूर है। क्योंकि वहां एक किसान ने साबित किया कि खेती सिर्फ पेशा नहीं, एक संवाद है, इंसान और धरती के बीच,